तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास का फिजिक्स, जिसमें हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के बाद जानेंगे क्या होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं और क्या होती हैं अदीप्त वस्तुएं, और उसके बाद में जानेंगे क्या होते हैं प्रकाश के गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट। तो क्या होती है लाइट, तो ये जानेंगे सबसे पहले। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आपको याद रखना है। मतलब प्रकाश वह गुण है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि कोई वस्तु दिखना है, मान लीजिए कोई भी वस्तु, जैसे बुक है, बुक को हमको देखना है, तो क्या लगता है कि सीधे हमको बुक दिखाई देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही प्रकाश निकलता है और उस बुक पर पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर सीधे ही हमारे आंखों में प्रवेश करता है, फिर वो जाके हमारी आंखों में उसका प्रतिबिंब बनता है, वो हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर हम जानते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं या जिनका खुद का प्रकाश होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है, वो किसी के माध्यम से नहीं चमकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ले सकते हैं कि मान लीजिए बल्ब है, बल्ब का अपना खुद का प्रकाश है, वो किसी के माध्यम से नहीं चमकता है। ठीक है, तो ये हमारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। आपको याद रखना है, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या होती हैं हमारी अदीप्त वस्तुएं। यानी अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जो किसी ना किसी के माध्यम से चमकती हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा खुद का प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, वैसे ही प्रकाश हमें, मतलब चंद्रमा हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारी बुक है, बुक हमको दिखाई नहीं देती है, ना ही खुद प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे ही बुक पे दूसरा प्रकाश पड़ता है, बुक हमको दिखाई देती है। ठीक है, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, इस तरीके की जो भी वस्तुएं होती है जिनका खुद का प्रकाश नहीं है, वो क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं। जिनका खुद का प्रकाश होता है वो कहलाती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद हम जानते हैं प्रकाश के गुण। क्या होते हैं प्रकाश के गुण? पहला नंबर याद रखना है, निर्वात या वायु में। ठीक है, निर्वात या वायु में, ये आपको याद रखना, निर्वात या वायु। अब निर्वात क्या होता है? वायु का जो हमारा माध्यम है जिसमें हम चलते घूमते फिरते हैं, वो वायु का। अब वायु ही क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कई तरीके की अक्रिया गैसें होती हैं। ठीक है, निर्वात का मतलब जहां पर कुछ भी ना हो, ना वायु हो ना कोई किसी प्रकार की गैस हो। ठीक है, तो निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपको याद रखना है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि निर्वात और वायु में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर चलता है 1 सेकंड में। अब ये कितने मीटर है? ये तो बहुत सारा है। अगर आप इसको डिवाइड, मतलब गुणा कराएंगे, तो ये 10⁸ मतलब 8 बार जीरो है 3 के साथ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको काउंट करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रकाश 1 सेकंड में चलता है। इतनी स्पीड है इस प्रकाश की। अब अगर हम इसको मतलब किलोमीटर में चेंज कराएं, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करो, क्योंकि 1000 ही मीटर में 1 किलोमीटर होता है ना, तो 3 से 3 खत्म हो गया, तो कितना बचा? 5 जीरो बचा आपका, 1 2 3 4 5। अब इसको काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलता है। इतनी तेज होती है इस प्रकाश की चाल। ठीक है, दूसरा गुण क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कभी यूं टेढ़ा टेढ़ा नहीं चल सकता, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्रकाश के ही कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ये आपको लिख लेना है। ठीक, उसके बाद अगला गुण क्या होता है? प्रकाश जो है, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, प्रकाश की तरंग होती है 39,000 से लेके, यानी कि तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है 39,000 एंगस्ट्रॉम से लेके, यानी से लेके 47,000 एंगस्ट्रॉम तक होती है इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है। दूसरी चीज क्या है? प्रकाश हमें स्वतः दिखाई नहीं देता है, इसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये रहा आपका प्रकाश और प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, और उसके बाद में प्रकाश के गुण। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।